तो जय जय श्री राम दर्शकों। तो यार इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी है ना, वो है पॉपकॉर्न बनाना। तो सर्दियों का टाइम, सामने चल रहा हो मैच या मूवी और हाथों में रहे पॉपकॉर्न, तो बात ही अलग है। तो जब तक पॉपकॉर्न बनाने की विधि पता नहीं लगती ना, तो बस तब तक ही आप बाहर से खरीद के खाने वाले हो। तो चलो आज आपको सिखाते हैं सबसे ईजीएस्ट रेसिपी, पॉपकॉर्न की रेसिपी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के करते हैं रेसिपी आरंभ। तो सबसे पहले जो हमारे सिंपल पॉपकॉर्न है उसके हम इंग्रेडिएंट बताते हैं कौन कौन से जाएंगे। ये है कॉर्न पॉपकॉर्न, मशरूम पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। ये है घी, इसकी जगह आप चाहे तो रिफाइन भी ले सकते हैं। और ये नमक और हल्दी, बस इतने से इंग्रेडिएंट है जो पॉपकॉर्न बनाने के लिए सफिशिएंट है सिंपल पॉपकॉर्न बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। हाँ, तो जो सिंपल पॉपकॉर्न है उसको हम आपको सिखाएंगे कि प्रेशर कुकर में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर का जो रबड़ होता है उसको आपको रिमूव कर देनी है, और इसको रिमूव करने के बाद आपको इस कैप को भी रिमूव कर देना है। बस उसके बाद आपको फ्लेम ऑन करना है, बाकी प्रोसीजर आगे का। सबसे इम्पॉर्टेंट 2 टिप्स होती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो पॉपकॉर्न है वो सिर्फ मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम के अंदर ही पकेगा, और आपको बिल्कुल भी गलती से हाई फ्लेम नहीं करनी। और जो सेकंड टिप है, जो हम इसमें घी डालेंगे वो इतना डालेंगे कि जो पॉपकॉर्न है, जो हमारे रॉ पॉपकॉर्न है, वो थोड़ा सा डूब जाए हमारे घी में या रिफाइन में। और अब हम करते हैं फ्लेम ऑन। स्टार्टिंग में हम जल्दी घी पिघलाने के लिए हमने मीडियम फ्लेम कर रखी है, आप भी मीडियम फ्लेम में रखें। अब यहाँ पे देखें हमने 2 चम्मच करीब घी का इस्तेमाल करा है। आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। और अब घी को अच्छे से आप थोड़ा गर्म होने दें, मीडियम फ्लेम में ही, बिल्कुल हाई फ्लेम गलती से भी नहीं करनी। हमारा घी यहाँ पे गर्म हो रहा है, बस जैसे ही गर्म होता है उसके बाद सबसे पहले हम कॉर्न को डालेंगे। और अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले कॉर्न डालेंगे। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से ही घी और रिफाइन डालें। और अब आप देख सकते हैं हमारा रिफाइन हमारे घी में अच्छे से ये डूब चुका है पॉपकॉर्न। और बस इसके ठीक थोड़ी सी देर में हम ऐड करेंगे हल्दी। अगर आप हल्दी वाले पॉपकॉर्न बना रहे हैं कलरफुल, अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हल्दी ना डालें। हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी कलरफुल बनाएंगे, इसलिए हमने 1 पिंच हल्दी ऐड करी है। और फिर अपने स्वाद अनुसार नमक, जैसा भी आप पसंद करते हो। और जल्दी से इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब आप थोड़ी देर वेट करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हमारे 1 से 2 पॉपकॉर्न अच्छे से पॉप हो जाए, फट जाएं, उसके बाद ही आपको ढक्कन लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना। और जैसे ही आपके पॉपकॉर्न अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए हल्दी, फिर आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है और एक ही जगह स्थिर रखना है थोड़ा डूबा हुआ पॉपकॉर्न घी के अंदर या रिफाइन के अंदर। बस थोड़ी ही देर में 1-2 पॉपकॉर्न जैसे ही फटने लग जाएंगे, हम तुरंत ढक्कन लगा देंगे। और हमारी फ्लेम इस वक्त मीडियम फ्लेम में है। और अब आप देख सकते हैं हमारे 1 से 2 पॉपकॉर्न अच्छे से पॉप होने लग गए हैं। अब हम फटाफट से इसमें ढक्कन लगा लेंगे। और अब आप एंजॉय करें पॉप म्यूज़िक। और जैसे ही आपके पॉपअप
की साउंड ख़त्म हो जाए तुरंत आपको फ्लेम ऑफ कर देना है बिना किसी देरी के, और आपको इसका प्रेशर का ढक्कन खोल देना है। और अब आप देख सकते हैं हमारे पॉपकॉर्न कितने डिलीशियस और हेल्थी लग रहे हैं। अब फटाफट से इसको ऐसे हिला देना है जिससे ये सरफेस में लग के बिल्कुल भी जले ना। इसको लगातार हिलाते रहना है और तुरंत ही किसी बर्तन में शिफ्ट कर देना है बिना किसी देरी के, और हमारे नॉर्मल सिंपल पॉपकॉर्न बनके बिल्कुल रेडी है। और अब हम करेंगे सर्व फटाफट से। अब आप देख सकते हैं हमारा एक भी पॉपकॉर्न यहाँ पर खाली नहीं गया, सारे पॉपकॉर्न हमारे अच्छे से यहाँ पर पॉप हो चुके हैं। और अब आप प्रेशर देख सकते हैं, एक भी पॉपकॉर्न हमारा यहाँ पर बिना पॉप हुए नहीं रहा, सारे पॉपकॉर्न अच्छे से हमारे पॉप हो चुके हैं। तो आप में से कई लोगों को चीज़ी पॉपकॉर्न खाना पसंद होगा, उसके लिए आपको सेम इसी तरह स्टार्टिंग में आपको ऐसे पॉपकॉर्न बनाने हैं, चाहे आप उसमें हल्दी डालें या ना डालें, और उसके ऊपर से चीज़ पाउडर डाल सकते हैं। चीज़ पाउडर आराम से मार्केट में मिल जाता है या आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। उसको आपको खाली इसके ऊपर छिड़क के और मिक्स करना है और चीज़ पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाते हैं। और दर्शकों, ये इंग्रेडिएंट है कैरेमल पॉपकॉर्न की। ये है बटर 1 से 2 चम्मच, ये घी करीब 100 ग्राम, ये चीनी करीब 100 ग्राम, थोड़ा सा नमक और पॉपकॉर्न, और देखो सोडा हमने कितना सा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच में, उससे भी बहुत कम, 1 ही चम्मच में। जी, तो हमने अब चढ़ा लिया है पैन। इससे पहले जो हमने सिंपल पॉपकॉर्न बनाए थे वो हमने सिखाए थे प्रेशर कुकर में, पर जो कैरेमल पॉपकॉर्न है उसको हम सिखाएंगे एक पैन में। तो कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए सेम प्रोसेस रहेगा जो पॉपकॉर्न का जो प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमको पॉपकॉर्न बनाने हैं, सेम प्रोसेस है, कोई भी एक का दुक्का अंतर नहीं है। सिर्फ हमको हल्दी नहीं डालनी उसमें, बाकी सब हमको सेम प्रोसीजर है जो पॉपकॉर्न का। और जो कैरेमल का प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है, उसको हम पॉपकॉर्न बनने के बाद बताते हैं। और अब हमने वापस से पॉपकॉर्न बनाना है तो घी ऐड कर रहे हैं, और घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले वापस से वही कॉर्न्स डाल रहे हैं और मेक श्योर कि ये थोड़े से डूब जाए। और अब आप देख सकते हैं हमारे 1 से 2 पॉपकॉर्न यहाँ पे पॉप हो चुके हैं। अब हम तुरंत ही इसमें ढक्कन लगा लेंगे। और धीरे धीरे हमारे सारे पॉपकॉर्न ऑलमोस्ट पॉप हो चुके हैं। और जैसे ही पॉप की आवाज़ ख़त्म हो जाए तुरंत आपको ढक्कन रिमूव कर देना है। और अब आप देख सकते हैं हमारे पॉपकॉर्न कितने खिले खिले और रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम करते हैं कैरेमल की तैयारी और इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब चलते हैं सीधा कैरेमल की तैयारी करने। और अब हमने वापस से उसी पैन को चढ़ा के कर दिया है फ्लेम ऑन, और करीब 30 सेकंड हम पैन को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे चीनी। और कैरेमल का ये पूरा प्रोसेस लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम को मैनेज करते हुए ही बनेगा। और पैन हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर चीनी हमने करीब 100 ग्राम लिए है। आप जिस हिसाब से पॉपकॉर्न बना रहे हैं उस हिसाब से ही आप चीनी लें और उसको सबसे पहले अच्छे से फैला दें चम्मच की हेल्प से अच्छे से। और इस टाइम हमारी फ्लेम जो है वो है मीडियम फ्लेम में, और जहाँ जहाँ पर जगह बची है वहाँ पर अच्छे से चीनी को फैला देंगे। और हमको चीनी को अच्छे से पिघलाना है
और धीरे धीरे हमारी चीनी यहाँ पर पिघलने लग गई है। और बस कुछ ही देर में चीनी इस तरह पिघल जाती है। और जैसे ही ये 50% आपकी पिघल जाए, आपको तुरंत कर देना है लो फ्लेम। और जैसे ही पिघलना शुरू हो जाती है, आपको लगातार करछी से घुमाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ ना रुके, ये खास ख्याल रखें। और अब आप देख सकते हैं किस तरह धीरे धीरे इसका जो टेक्सचर है कुछ गुड़ की तरह होते जा रहा है। और जब ये छोटे छोटे बारीक बारीक चीनी भी अच्छे से पिघल जाए, तब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। बटर डालने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये बर्तन में चिपक के जलने नहीं देता, और दूसरा ये चीनी का तार नहीं बनने देता। और बस जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाए, हम 1 चुटकी ऐड करेंगे नमक, या 1 पिंच कह सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा, 1/3 पार्ट ऑफ स्पून, और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट और इसको पकाएंगे, और कैरेमल हमारा बनकर रेडी है लो फ्लेम में। और 1 मिनट बाद तुरंत आप कर देंगे फ्लेम ऑफ। और अब आप देख सकते हैं कैरेमल बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब हम ऐड करेंगे पॉपकॉर्न जो हमने रेडी कर रखे थे, सारे के सारे हम इसी टाइम एक साथ सारे इसके ऊपर डालेंगे, और चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मेक श्योर कि अच्छे से हम इसको मिक्स कर लें कि हर एक पॉपकॉर्न तक अच्छे से कैरेमल पहुंच जाए। और यहाँ हमारा कैरेमल अच्छे से सारे पॉपकॉर्न तक पहुंच चुका है। अब हम करते हैं सर्व। तो शुरुआत में आपको पॉपकॉर्न थोड़े से गीले या थोड़े से नरम लग सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। और जो थोड़े चिपके रहते हैं, आप उसको तुरंत ही हटा दें, नहीं तो वो खुद ही सेपरेट हो जाते हैं कुछ ही देर में। और घर के बने हुए कैरेमल पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इस रेसिपी से आपको हुई थोड़ी भी हेल्प या एंटरटेनमेंट, करना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।